Hello everyone, welcome to Vikas MLT classes. So today we are discussing about hematology subject. आज मैं लेकर के आ गया हूँ हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट से एक टॉपिक जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन, है ना। कई बार हमें नहीं पता होता है, पूछ लिया जाता है सवाल कि ब्लड क्या है ना, और ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स या कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो चलिए आज हम वही चीज़ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से, और इसमें जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं फुल डिटेल से। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सभी चीज़ का सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही जानते हैं कि क्या होता है हमारा ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या कह रहा है कि जो ब्लड होता है वह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता है हमारे ऑल ओवर बॉडी में। ओके, देन आगे क्या बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड हेल्प मेंटेन द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट्स। ब्लड तो है लेकिन ब्लड के कई सारे फंक्शंस भी हैं। ब्लड क्या है, नॉर्मली अगर सर्कुलेट है तो ठीक है, लेकिन उसका कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का करता है, हार्मोन्स का करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर भी रिमूव कौन करता है? ब्लड ही करता है, एंड हेल्प करता है हमारे इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करने में या कि मेंटेन करने में। ओके, नेक्स्ट क्या है? द एवरेज एडल्ट हैज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइज एंड अदर फैक्टर्स। एक नॉर्मल एडल्ट के बॉडी में क्या होता है, लगभग 4.5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है, जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ना। देन उसके साइज उसके वेट के ऊपर ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन है उसके अंदर इतना होता है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स में, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है या उसका क्या क्या कंपोजिशन है, ये चीज़ हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चल रहा है। ब्लड कंसिस्ट 2 मेजर कंपोनेंट। ब्लड जो होता है 2 मेजर सबसे बड़े कंपोनेंट को लेकर के चलता है। कैसे? पहला होता है प्लाज्मा पार्ट जो कि लगभग 55% होता है। दूसरा होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स, जो कि हमारा 45% होता है। हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% होता है, उसमें हमारा रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है, डब्ल्यूबीसीज कुछ इस तरह से, एंड देन प्लेटलेट्स कुछ इस तरह से हमको ऑब्जर्व होते हैं जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आगे और भी डिटेल से देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहला जो प्लाज्मा पार्ट है जो कि हमारा 55% होता है, उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा पार्ट होता है वो कितना होता है? 55%, ठीक है। एंड प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज ए स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा क्या होता है? यह एक स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड पार्ट होता है, किसका? हमारे ब्लड का, जो कि ब्लड को सेपरेट करने से, यानी कि ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब उसके थ्रू हमको ये मिलता है। देन क्या कह रहा है
कि इट मेक्स अप टू अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम। अभी हमने ही डिस्कस किया कि ये जो टोटल ब्लड है उसका 55% जो वॉल्यूम होता है वो हमारा प्लाज्मा का होता है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है वाटर, जो कि 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स होता है जो कि 6 to 8% होता है। देन अदर सॉल्यूट्स होते हैं जो कि 1 से 2% हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ट्यूब में दिया गया है कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में, है ना, क्या करें, ब्लड को लें, EDTA ब्लड, एंटीकोगुलेटेड ब्लड को लेकर के हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो इसमें जो नीचे हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, देन वो सुपरनेटेंट में हमारा 55% जो कि प्लाज्मा होता है, इस तरह से क्या है, सेपरेट होता है। हमारे जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और उनका क्या क्या फंक्शन है, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोटीन आता है एल्ब्यूमिन। क्या आता है? एल्ब्यूमिन, मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स में पाया जाने वाला हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सा है? एल्ब्यूमिन। देन क्या है, मेंटेन करता है कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को। यह एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हेल्प करता है मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम कम है या ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ को मेंटेन करने में किसका काम है? एल्ब्यूमिन का। ट्रांसपोर्ट करता है हमारे कुछ सेवरल सब्सटेंस जैसे कि हार्मोन्स का, फैटी एसिड का एंड ड्रग्स का। इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एल्ब्यूमिन, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है ग्लोब्यूलिन। कौन सा होता है? ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्लोब्यूलिन्स होते हैं? ग्लोब्यूलिन्स के सब टाइप्स यहाँ पे दे दिया गया है। तो पहला होता है हमारा अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरा होता है बीटा ग्लोब्यूलिन और तीसरा होता है गामा ग्लोब्यूलिन्स, है ना। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा एंड गामा। गामा जो कि हमारे एंटीबॉडी फॉर्मेशन में बाद में हेल्प करते हैं, यही वाले हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, देखते हैं। तो फंक्शन क्या होता है हमारे ग्लोब्यूलिन्स का? ट्रांसपोर्ट करता है किसका? प्रोटीन्स का। ये जो ग्लोब्यूलिन है, जो हमारा प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? हमारा ग्लोब्यूलिन। इम्यून फंक्शन, अभी मैंने बताया कि इम्यून फंक्शन कैसे करेगा? एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, है ना। जो हमारा गामा ग्लोब्यूलिन्स होता है इंक्लूड करता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, यानी कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। ये जैसे वाई शेप का हमारा क्या बना हुआ है? एंटीबॉडी होता है। गॉट इट? तो ये हमारा क्या है? प्रोटीन्स होता है, सेकेंड प्रोटीन्स होता है। देन थर्ड हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन। अब देखते हैं कि फाइब्रिनोजन का क्या काम है, इंपॉर्टेंट काम है। द इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ब्लड कोआगुलेशन। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, यह ब्लड कोआगुलेशन में हमारे हेल्प करता है। ठीक है, एंड क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू, जो फाइब्रिनोजन है, कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग द क्लॉट फॉर्मेशन। क्या होता है जब हीमोस्टेसिस की प्रोसेस होती है, तो यह फाइब्रिनोजन जो हमारा होता है वह क्या करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। कब? क्लॉट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कौन कौन से हमारे जो अदर सब्सटेंस थे यहाँ पे, ये है ना, कौन कौन से हैं जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट? तो अब हम चलते हैं अदर प्लाज्मा में। सबसे अदर सब्सटेंस में सबसे पहला हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट। ये हमारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स में इंक्लूड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया एंड विटामिन्स हो गया। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में यूजफुल हैं। ठीक है, जो कि हमारे ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होते हैं हमारे बॉडी तक, एंड वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं ब्लड के थ्रू ही। कुछ गैसेस हैं इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर डिजोल्व गैसेस। कुछ अदर गैसेस भी डिजोल्व होते हैं, वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन मेजर जो गैसेस होते हैं ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम
बॉडी के बाहर करते हैं, ठीक है ना, बाय रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं हॉर्मोन्स। अगला जो हमारा अदर कंपोनेंट्स है हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स जो होता है ये कौन कौन से हैं? हॉर्मोन्स रिलीज बाय इंडोक्राइन ग्लैंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। क्या है? जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारी पैनक्रियाज हो गया, है ना, लीवर हो गया, ये जो होते हैं हमारे सिक्रेट करते हैं क्या? हार्मोन्स जो सिक्रेट करते हैं वो ब्लड के थ्रू ही कहाँ होता है? हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। देन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बॉडी के बाहर ब्लड के थ्रू ही या प्लाज्मा में ही हमारे प्रेजेंट होता है। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, बिलिरुबिन हो गया एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। देन ज़रूरत पड़ने पर बॉडी के बाहर या कि ज़रूरत पड़ने पर हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। वेस्ट तो वेस्ट ही होता है, वैसे बॉडी के बाहर ही एक्सक्रीट होता है, लेकिन कुछ वेस्ट से ही अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ क्या है इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड का, कौन कौन से देख लेते हैं। मोस्ट जो होता है पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट करने में हमारे ब्लड का ही काम होता है। उसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो तरह से गैसेस को ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स का भी ट्रांसपोर्ट करने में। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो हमारा क्या है? ब्लड ही हेल्प करता है। प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारे सेल्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या उसके अगेंस्ट में सेलुलर रिस्पॉन्स देते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है एंड जो पीएच है उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका है? हमारे ब्लड का होता है, ठीक है, गॉट इट। तो चलिए चलते हैं आगे एंड देखते हैं फिर इसका नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो होता है हमारा फॉर्म्ड यहाँ पे हमारा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि हमारे सेल्स। यहाँ पे हमारे सेल्स हैं जो कि हमारे तीन तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, पहला पार्ट हमने पढ़ लिया जो कि 55% होता है, जो था हमारा क्या? ब्लड, वो प्लाज्मा। देन हमारा दूसरा पार्ट जो था जो 45% होता है, कितना होता है? 45%, ये होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, है ना। ये क्या होता है? 45% होता है एंड देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला होता है जो हमारे सेल्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरे नाम से इसको हम जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा होता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं, एंड दूसरे नाम से हम इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारा आता है क्या? प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे 3 जो होते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं इनको डिटेल से, इसका क्या फंक्शन है एंड किस तरह से ये हमको दिखते हैं। क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, वही चीज़ यहाँ पे है कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, 3 तरह से एलिमेंट्स होते हैं। एंड हम चलते हैं अब सबसे पहला अपना रेड ब्लड सेल्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है? रेड ब्लड सेल्स। अब हम आते हैं अपने आरबीसीज में। आरबीसीज आर मोस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। आरबीसीज जो होती है सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रेजेंट होने वाला जो सेल्स होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है। क्यों? क्योंकि ये मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। देखते हैं इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। मेल्स की अगर बात करें तो 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर या पर सेल्स पर क्यूबिक mm, ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जो कि मिलियंस पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर मेल्स में होता है। एंड फीमेल की बात करें तो इसमें 4.0 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो होता है स्लाइटली
डिफरेंट हो सकता है अदर लेबोरेटरी के हिसाब से या बुक के हिसाब से, तो थोड़ा सा स्लाइटली आगे पीछे हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है हमारे आरबीसीज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे ये तो राउंड दिख रहा है ना, लेकिन जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आरबीसीज का। अगर हम साइड से देखें या 3D में देखें तो कुछ इस तरह से हमको दिखता है। बीच में क्या है, दोनों तरह से धंसा हुआ होता है और दोनों जो पोर होते हैं वहाँ पे आरबीसीज जो होते हैं डिस्क शेप की, है ना। देन इसका जो साइज होता है, साइज इसका जो होता है, इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। 7 to 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। देन क्या होता है, मेच्योर आरबीसीज नॉर्मली लैक एन न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कि हमारे जो ब्लड सेल्स में आरबीसीज जो होती है यह नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है ना। आरबीसीज के अंदर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, यही लिखा गया है लैक एन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। देन क्या है, कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंटेन रहता है, जो कि क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। देन अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है आरबीसीज का, आरबीसीज आर ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन जो होता है लंग्स से हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देन ट्रांसपोर्ट करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ठीक है ना। टिश्यू टू लंग्स क्या है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स जो होता है उसको टिश्यू तक भेजता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, है ना। किसका फंक्शन है, आरबीसीज का फंक्शन है। इट मीन्स आरबीसीज क्या है, एक ब्लड सेल्स है जो कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन को। देन वहां से क्या है, हमारे टिश्यू तक जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाएगा। वहां से हमारे फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाइंड करेगा और हमारे लंग्स तक छोड़ेगा, टिश्यू टू लंग्स। वही चीज लिखा गया है, टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। एंड हेल्प करता है मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम किसका होता है, हमारे आरबीसीज का। हम देखते हैं अब अपना इंपॉर्टेंट अगला हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आरबीसीज में क्या है, कंटेन रहता है। हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड ऑफ आरबीसीज। हीमोग्लोबिन क्या है, हिम एंड ग्लोबिन वर्ड में है, हिम एंड ग्लोबिन। हिम पार्ट में क्या होता है, आयरन कंटेनिंग रहता है, एंड ग्लोबिन जो होता है हमारे अमाइनो एसिड की चेन होती है जिसमें अल्फा एंड बीटा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है इनसाइड ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होता है। आरबीसीज के अंदर मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। देन क्या है, द मेजर फंक्शन ऑफ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड। इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है वही है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, लंग्स टू टिश्यू, लंग्स टू टिश्यू, ठीक है। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड बफरिंग ऑफ ब्लड पीएच। यह ब्लड पीएच को भी थोड़ा सा मेंटेन करने का या कि बफरिंग में काम करता है। देन इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाएगा तो वहाँ से खाली ना आके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, जो कि हमारे लंग्स में छोड़ देता है, ठीक है। और वहाँ से जब हम बाहर एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन, हम जब बाहर सांस लेते हैं फिर अंदर बाहर जब हम छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हिम कंटेनिंग आयरन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है आयरन है, Fe है ना, हिम कंटेनिंग आयरन होता है। देन ये जो होता है हमारा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, किसमें, हमारे हीमोग्लोबिन में, जिसमें क्या होता है, हमारा अमाइनो एसिड का चयन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेड ब्लड सेल्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या आता है हमारा, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारा दूसरे नंबर का फॉर्म्ड एलिमेंट सेल्स है। अब हम देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारा क्या होता है, इन्वॉल्व मेनली बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी।
जो वाइट ब्लड सेल्स है वो किस में इन्वॉल्व होता है, ये हमारे डिफेंस में या कि हमारे इम्यूनिटी में ये इन्वॉल्व होता है, ये सेल्स हमारे WBC सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो है 4000 टू 11,000 सेल्स पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर हमारे बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, जो हमारी WBC सेल्स होती हैं उसे हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा जो होता है हमारा अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है इसका वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रेनुलोस, है ना। ग्रेनुलो मतलब है कि ग्रेन्यूल्स। जैसे यहाँ पे एक सेल्स है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस है। एक चीज़ और है कि जो हमारी WBC सेल्स होती हैं वो हमारी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, RBC हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स थी। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, देन इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब बता रहा हूँ कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें जो होता है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्यूल्स, है ना, छोटे छोटे डॉट डॉट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। जिसके अंदर कौन कौन से सेल्स इंक्लूड्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। 3 तरह के जो सेल्स होते हैं वो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं। देन दूसरा जो होता है हमारा अग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें हमारे 2 तरह के सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड बेसोफिल मोनोसाइट्स। इसके ये भी न्यूक्लिएटेड्स होता है। देन इसके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह का कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एग्रेनुलोसाइट्स। ओके, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझना कि ये जैसे क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रोफिल होता है। देन इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ये हमारा इओसिनोफिल है, इसमें भी हमारे रेड कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट बेसोफिल आता है जिसमें हमारे पर्पल कलर का क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा ग्रेनुलोसाइट्स हो गया। दैट लिम्फोसाइट्स जो होता है इसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियस है लेकिन किसी भी तरह का इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज मोनोसाइट। देन इसमें किसी तरह का कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। देन अब हम क्या देखते हैं, एक एक करके ये सारे सेल्स को अब हम डिटेल से जानते हैं कि क्या होता है हमारा न्यूट्रोफिल, क्या होता है हमारा स्नोफिल, क्या होता है हमारा बेसोफिल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, जो बेसोफिल होता है ये कहाँ पे हमको दिखेंगे, जब हम क्या करते हैं अपना डिफरेंशियल काउंट करते हैं या कि CBC वगैरह जैसे टेस्ट कोई करवाता है तो उसमें डिफरेंशियल काउंट होता है ना, जिसमें हमारी ये 5 टाइप के WBC सेल्स को हम काउंट करते हैं। देन कितने % में होता है एंड वो सारी चीज़ें नॉर्मल % में अलग अलग होता है। देन अगर एब नॉर्मल हुआ तो क्या कंडीशन हो जाती है, किस वजह से हमारा एब नॉर्मल हुआ है, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूट्रोफिल था, इसमें जो हमारा नॉर्मल होता है परसेंटेज आउट ऑफ 100 में 40 to 70% जो होता है हमारा क्या होता है, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है हमारे WBC सेल्स में। इसका जो फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है ना, सेल को क्या है, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स है उसको क्या है फेगोसाइट कर लेगा, खा लेगा, है ना। एंड देन क्या होता है, डिफेंस अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्पोर्टेंट इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। देन क्या काम करता है, ये हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर हम बोलें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमको हुआ है हमारी बॉडी में, तो ये जो हमारी न्यूट्रोफिल्स है, ये हमारा न्यूट्रोफिल्स उसके अगेंस्ट में काम करेगा या उसको किल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन हमारा दूसरा आता है हमारा इओसिनोफिल। क्या आता है हमारा, इओसिनोफिल। ठीक है, जो इओसिनोफिल होता है इसका जो नॉर्मल होता है 1 to 6% इसका नॉर्मल होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट सर्टेन पैरासाइट्स एंड क्या होता है, इन्वॉल्व इन द एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। जो हमारा स्नोफिल सेल्स होता है, यूसिनोफिल, इसका जो वर्क होता है ये हमारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, ये हेल्प करता है। अगर उस टाइप का कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है तो हमारा इओसिनोफिल सबसे पहले आगे जाकर के उसके अगेंस्ट में वर्क करेगा। जो इसमें हमारा होता है न्यूट्रोफिल में हमारा जो ग्रेन्यूल्स होता है वो लगभग ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, देन इसका जो ग्रेन्यूल्स होता है रेड पिंक कलर का हमारा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है हमारे इओसिनोफिल में। एक चीज़ और है कि जो हमारा
न्यूट्रोफिल जो होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें 3 to 5 लूप्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये पहला लूप हो गया, दूसरा एंड तीसरा। इसमें 3 है लेकिन 3 to 5 नॉर्मल है कि प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 to 5 लूप। ठीक है। जो इयोसिनोफिल है इसका जो न्यूक्लियस होता है कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से 2 लूप्स होते हैं। ठीक है, 2 लूप्स होते हैं जिसमें हमारा रेड कलर का क्या होता है, इसका ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट अब हमारा थर्ड आता है क्या, बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल क्या होता है, इसका जो परसेंटेज होता है 0 to 1% होता है। दैट इनका फंक्शन क्या होता है, पार्टिसिपेट इन एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड कंटेन मीडिएटर सच एज हिस्टामिन एंड हेपेरिन। ये भी हमारा क्या है, एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करता है हमारा बेसोफिल। और दैट क्या करता है, ये हमारे कुछ मीडिएटर्स कंटेन रखता है, जैसे हिस्टामिन हो गया, हेपेरिन हो गया एंड क्या हो गया, सेरोटोनिन। तो इस तरह से क्या है, मीडिएटर्स रखता है कि इसके अगेंस्ट में जैसे कोई भी हमारा क्या एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो उसके अगेंस्ट में ये रिएक्शन ये मीडिएटर्स प्रोड्यूस करके उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं वो पर्पल कलर के प्रेजेंट होते हैं, पर्पल या ब्लैक कलर के प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो बेसोफिल का न्यूक्लियस होता है कुछ इस तरह से होता है, हॉर्स के सू के जैसे। ठीक है ना, देन इसमें पर्पल कलर के या ब्लैक कलर के इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एग्रेनुलोसाइट्स जिसमें हमारा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आता है। तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का जो परसेंटेज होता है वो हमारा 20 to 40% क्या होता है, हमारा प्रेजेंट होता है WBC सेल्स में, मेंटेन कर एंड मेन इसके टाइप्स होता है, पहला होता है बी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट्स एंड एक होता है हमारा नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स भी इसको बोलते हैं। इसके ये हमारा न्यूक्लियर सेल्स हो गया लिम्फोसाइट्स, दैट इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स की और बात करें कि साइज के हिसाब से, तो एक होता है हमारा स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड दूसरा होता है हमारा लार्ज लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, और हमारा क्या होता है, इसका फंक्शन की बात करें तो इसका एडाप्टिव इम्यूनिटी में ये हेल्प करता है। दैट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में बी सेल रिस्पॉन्स होता है, दैट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारा टी सेल रिस्पॉन्स करता है। बी सेल क्या करता है, हमारे किसी भी डिसीज या किसी भी हमारे फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट क्या है, डायरेक्टली एंटीबॉडी करता है। एंड देन क्या है, जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, सेल के थ्रू क्या करता है, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाएगा, दैट उसको किल करवाएगा। और इम्यून सर्विलेंस क्या होता है, बाय द NK सेल्स। जो इम्यून सर्विलेंस होता है उसको ऑब्जर्व करता है कि सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं, जहाँ पे जो भी ज़रूरत है वो चीज़ ये करता है हमारा NK सेल्स। ठीक है, दैट अब हमारा आता है मोनोसाइट सेल्स। मोनोसाइट्स क्या होता है, इसका जो परसेंटेज होता है 2 to 8% क्या होता है, हमारे मोनोसाइट्स का परसेंटेज होता है। दैट इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी हमारा फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, रिमूव करता है सेलुलर डेब्रिस एंड कैन डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस एंड रिलीज टिश्यू फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है, जो भी हमारे डेड सेल्स हैं उसको क्या है, रिमूव करने का काम करता है हमारा मोनोसाइट्स। दैट ये सबसे बड़ा सेल्स होता है, लगभग इसका जो साइज होता है 12 to 18 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है हमारे मोनोसाइट का। सबसे बड़ा सेल है जो कि क्या काम करता है, किसी भी अनवांटेड सेल जो कि डेड हो गई है उसको रिमूव करने का काम करता है मोनोसाइट्स हमारा। ठीक है, एंड क्या होता है, मैक्रोफाज को डिफरेंशिएट करेगा एंड क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस को डिफरेंशिएट करेगा। ये हमारा मोनोसाइट्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कौन सा, प्लेटलेट्स। कौन सा आता है, प्लेटलेट्स। ओके, अब हम आते हैं अपने प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट हमारा लास्ट या थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारा दूसरे वर्ड में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। एंड they are small membrane bound cells fragment derived from the megakaryocytes in the bone marrow। प्लेटलेट्स को क्या कहा गया है कि ये जो होता है मेगाकैरियोसाइट्स जो होता है उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, है ना,
फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसके सेल्स के हमारे। एक होता है हमारा सबसे पहले जो बोन मैरो से अनमेच्योर सेल्स होता है मेगाकैरियोब्लास्ट, देन मेगाकैरियोसाइट्स बनता है, देन क्या बनता है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो है प्लेटलेट्स छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं हमारे मेगाकैरियोसाइट्स के। ठीक है ना, इस मेगाकैरियोसाइट्स के। इसके नॉर्मल काउंट की बात करें या नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर, है ना। 1.5 लाख से 4.5 लाख जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो कौन प्रेजेंट होता है हमारा प्लेटलेट्स। दैट इसका फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी जो होता है हेमोस्टेसिस यानी कि ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है हमारा प्लेटलेट्स। देन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग, कहीं पे हमारे ब्लड वेसल्स में या कि ब्लड में आर्टरीज वेन्स में हमारा क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे जो होता है ब्लड लॉस ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्लड प्लेटलेट्स प्लग बनता है, जो कि हमारा कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लग में। एंड प्रेसिपिटेट इन ब्लड कोआगुलेशन में, पार्टिसिपेट इन ब्लड कोआगुलेशन में, है ना। एंड हेल्प करता है रिपेयर फॉर डैमेज ब्लड वेसल्स। वही मैंने बताया कि कहीं पे डैमेज हो गया है अगर हमारा ब्लड वेसल्स, तो उसको रिपेयर करने में हमारा कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। देन एक ये हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड 45% जो था वो हो गया। देन इससे पहले हमने 55% यानी कि सेलुलर पार्ट या फ्लूइड पार्ट जो कि हमारा प्लाज्मा था वो हो गया। दैट कुछ और इम्पोर्टेंट होता है हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में, तो हम उसको भी देख लेते हैं। हमारा एक आता है बफी कोट, इसको सबने सुना होगा, बफी कोट कहाँ पे मिलता है या कैसे होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड इट सेपरेट्स इनटू 3 लेयर्स। क्या कह रहा है कि किसी भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड को अगर सेपरेट करोगे तो उसमें जो है 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, जैसे एंटीकोगुलेंट्स, अगर हिमेटोलॉजी की बात करें तो हिमेटोलॉजी में क्या है, EDTA यूज करते हैं मोस्टली, जो कि अपन CBC हो गया, HB हो गया, ESR हो गया, है ना। तो इसमें क्या हम मोस्टली यूज करते हैं, हम EDTA यूज करते हैं। दैट इसलिए हम अगर EDTA ट्यूब में क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। एक EDTA क्या है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट्स है। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा, तो उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी जा कर के देखना। तो EDTA जो होता है, जैसे एक ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ब्लड कलेक्ट किया, ठीक है। इसमें EDTA क्या था, एंटीकोगुलेंट था। दैट इसमें हमने मिक्स किया, मिक्स करके क्या है, हम इसको सेंट्रीफ्यूज किए, ठीक है। अब EDTA अगर मिक्स किया है तो ये क्लॉट तो होगा नहीं, दैट इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, टॉप लेयर, जो कि प्लाज्मा होता है। सेंटर में क्या होता है, एक और लेयर होती है, छोटी सी थिन लेयर होती है, जो कि दिख रही है व्हाइट कलर की, ठीक है ना, थोड़ा सा। ये क्या होता है, मिडिल लेयर होती है, जिसमें हमारा वफी कोट होता है। यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा वफी कोट, जिसमें हमारा क्या होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स होता है। दैट हमारा बॉटम में क्या होता है, एक लेयर होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, RBCs सेल्स होती है। गॉट इट। देन द बफी कोट कंटेन WBC एंड प्लेटलेट्स। मैंने यहाँ पे बताया कि जो बफी कोट होता है वो WBC एंड प्लेटलेट्स को कंटेन रखता है। एंड नॉर्मली अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंट लेस देन 1% ऑफ वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम। जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है लगभग 4.5 to 6 लीटर, तो उसका जो है लगभग 1% जो होता है वो बफी कोट होता है, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में अगर हम समझें कि ऑल ओवर जो हमने अभी तक पढ़ा उसको अगर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझाऊं तो क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक ब्लड होता है, ठीक है, एक ब्लड होता है। ब्लड में हमने पहले पढ़ा कि 55% प्लाज्मा होता है, देन फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। 55% में वाटर था, जो कि हमारा 90 to 92% था। देन प्रोटीन्स था, प्रोटीन में हमारा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन प्रेजेंट था। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड इसके अलावा भी हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स था। हार्मोन्स था हमारा। दैट गैस की बात करें तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड था एंड अदर भी था।
एंड वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड बिलिरुबिन, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट थे। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से जो हैं इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑल ओवर ब्लड के। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारा मोस्टली तीन तरह से समझेंगे कि तीन तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, पहला जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट का, किस किस चीज का ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। दूसरा जो होता है हमारा प्रोटेक्शन का, जो हमारा दूसरा फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है हमारे ब्लड का, वो किस चीज का है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगा, WBC प्रोवाइड्स इम्यून डिफेंस। जो भी हमारे WBC सेल्स थे सभी का क्या है, इम्यूनिटी में यानी कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे थे किसी ना किसी तरह से, हर एक सेल्स। एंड प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन, प्लेटलेट्स जो होता है एंड कोआगुलेशन जो प्रोटीन्स होते हैं हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉस से। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटेक्शन का हो गया। एंड कुछ क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है, जो कि ब्लड को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को, ब्लड जो होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, पीएच को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी हमारे क्या है, रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारी चीज़ें हो गई क्या, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आई होप वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पास शानदार इसी तरह से वीडियो आती रहे। कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं। थैंक यू सो मच।